Hello, Namaste, welcome back to our channel at Tarot Guidance Triple Three. Thank you viewers and thank you subscribers. Thank you so much for everything. So आज हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे मई की प्रिडिक्शंस एक्वेरियस की, यानी कि कुंभ राशि का जो मई है वो कैसे रहने वाला है, आज हम वो देखेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस का मई कैसा रहने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। ओके। हम्म। Okay. Okay. Nine of Pentacles. I just need one. Okay. सो एक्वेरियस, आपके लिए ना सबसे पहला जो है ना जो मई में आपके लिए एक मैसेज है वो ये है कि आप मुझे ना
अनसर्टेनिटी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, कुछ डिसीजंस हैं जो आप लेना चाहते हैं बट उन्हें आप अवॉइड कर रहे हैं, वो आप मुझे मई में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ डिसीजंस हैं जो पेंडिंग हैं, जो आपको लेने हैं खुद के लिए, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, समझ लो। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हैं उस चीज़ को लेकर कि आपको डिसीज़न लेना है कि नहीं। सो आप मुझे उस डिसीज़न को फाइनली आप उस डिसीजन पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली वो डिसीजन आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये डिसीजन आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। यस, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी डिलेमा है, वो चीज़ कहीं ना कहीं जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये रिमूव ऑब्स्टिकल्स जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई फिज़िकल वर्ल्ड से कुछ ऐसी चीज़ नहीं, ये कुछ ऐसा है जो आपने खुद से ही आपके माइंड में क्रिएट हो रखा है। खुद से ही आपके माइंड में एक वेब सा बन गया है, एक जाल सा बन गया है। अ, बहुत सारे बहुत सारी सोच है, बेसिकली बहुत कुछ चल रहा है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि आपको ना एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपकी विल पावर पे ना असर पड़ रहा है। ठीक है, सो आप वो मुझे मई में आपकी विल पावर स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, और आप खुद पे आप बेसिकली वो डिसीजन लेंगे जिस जिस डिसीजन ने आपको काफ़ी टाइम से खुद आपने उस डिसीजन लेने से ना, एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से आपने जो डिसीजन लेना है ना, उस पर आपने खुद को रोक के रखा है। आप वो लेंगे, बिकॉज अब आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, मई में काफ़ी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से क्या होगा कि आप डिसीजन लेंगे। आपकी विजन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, आपके थॉट्स क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्लियर थॉट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से क्या होगा कि आपको पता होगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है और क्यों लेना है और किस बेस पे लेना है। एक ब्रॉडर हॉराइजन पे ही आप ये डिसीजन लेंगे। आपको समझ में आ जाएगा, आप एक डीपर इंसाइट होता है ना, वो डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है आप में। वो जो कन्फ्यूजन्स है ना आपको, वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। आपका थर्ड आई चक्र है जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग बेसिकली एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है मई में। आपका थर्ड आई चक्र स्ट्रांगली एक्टिवेट होगा मई में। आपको समझ में आएगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिसीज़न पेंडिंग है, आपको सब सही में समझ में आएगा और आप उस पर काम भी करेंगे। एंड विद द एस ऑफ कप्स मुझे आपके लिए एक नया ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नया ऑफ़र है, इट्स नॉट फ्रॉम पास्ट, नो, ये कोई नया ऑफ़र है आपके लिए। विद द एस ऑफ कप्स, यस, कोई नया ऑफ़र है आपके लिए। ओके, कुछ केसेस में यहाँ पे पास्ट से भी आपके कोई पर्सन हो सकते हैं जो बहुत अभी दिक्कत में है, या कुछ है ऐसा, या बहुत अभी उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये श्योरिटी दे सकती हूँ कि यस, नया पर्सन तो कोई ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में। यस, सो मई आपके लिए ना बहुत स्पेसिफिक रहने वाला है, आपकी लाइफ को चेंज करने में ना मई का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। ओके, सो यस, मई में आपके लिए एक प्यार भरा ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, बिकॉज आप मुझे खुद के आप भी ना मुझे ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने मेंटल क्लैरिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मई में। तो उससे क्या होगा, जब आप जितना ज़्यादा क्लियर रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आप ओपन रहेंगे कि आपको क्या चाहिए, उतना ज़्यादा आप रिसीव करने के लिए ओपन रहेंगे। और जितना ज़्यादा आप रिसीव करने के लिए ओपन रहेंगे, थॉट्स आपकी क्लियर होंगी, उतनी ही जल्दी आप उस पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं जो आपके उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपके लिए बना है। ठीक है, आपकी आपकी उस मेंटल क्लैरिटी के अकॉर्डिंग जो बंदा जिसके लिए आप ओपन हुए हैं, ठीक है, वो वही पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा। बेसिकली वही पर्सन, क्या जो जो स्पेसिफिक फीचर्स, जो स्पेसिफिक सोच आप खुद को ओपन ओपन करते हो ना, खुद को अपनी बिल्कुल एक क्लियर विजन के साथ जब आप खुद को ओपन करते हो ना, आप रिसीव को, ठीक है, ओके, सो यस, आप ना मुझे खुद को ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो मुझे आपके लिए एक बहुत अच्छा एक दो बेसिकली यहाँ पे दो ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वन फ्रॉम पास्ट एंड अदर फ्रॉम लाइक अ न्यू वन। ओके, एक नया है, एक कोई पास से है आपको। ठीक है, सो यस, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो यस, आपने ना पास्ट में ना खुद को अभी जैसे अभी जो पिछले जो महीने गए ना, उसमें आपने खुद को ना बहुत लाइक सेल्फ डिसीट होता है ना, वो बहुत करा आपने खुद को।
बहुत आपने खुद को आपने ओपन नहीं रखा, कम्युनिकेशन के लिए खुद को ओपन नहीं रखा है, खुद को ऑनर नहीं करा। लाइक अगर जैसे मतलब खुद को ना इतना ज़्यादा जैसे अगर इतना ज़्यादा खुद को समझा ही नहीं आपने, रूमर्स जो भी रहे आपने उन पे बिलीव करा, ये चीज़ रही है आपके साथ। अगर आपने किसी किसी ने आपको बोला ना कि ऐसा है तो ऐसा है, आपने सोचा हाँ ऐसा ही है, मतलब आपने अपने में कमियां ढूंढी, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने में कमियां ढूंढी हैं, आपको बहुत मैनिपुलेटिव करा गया है। बट मई में आपके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि अब आप उस मैनिपुलेशन से बाहर आ चुके हैं। बट नाउ विद द एम्परर कार्ड आपने मान लिया है कि आप जो है वो हैं आप, ठीक है, आप डिफरेंट हैं। हर इंडिविजुअल, आपने ये चीज़ समझ ली है कि हर बंदा जो हर पर्सन जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, डिफरेंट फीचर्स होते हैं, और आपने इस चीज़ को माना है। आप अब खुद को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, आपकी जो एनर्जीज़ हैं आप उस पर काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आप डिफरेंट हैं, तो आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, आप उस चीज़ को मानते हैं कि हाँ हर इंसान डिफरेंट होता है, तो इसमें नया क्या है, मैं भी अलग हूँ। और आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी यूनिकनेस को आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप ना लाइक आपने ना अपने इस पैटर्न में ना, आपने इसमें अपने इन पैटर्न्स में ना बहुत कुछ सीखा है आपने, बहुत कुछ, आपने बहुत कुछ सीखा है। जैसे आपको समझ में आया है कि लोग मैनिपुलेट करते हैं एक दूसरे को, लोग अब कंट्रोल में रखना चाहते हैं दूसरों को, लेकिन अब ना आपने क्या कर दिया है कि नहीं, मैं खुद को कंट्रोल करूँगा, मुझे पता है मुझे खुद को कैसे कंट्रोल करना है, बट किसी के कहने से मैं खुद पे कंट्रोल नहीं करूँगा, मैं कंट्रोल करूँगा सिर्फ खुद के कहने पे। जहाँ मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है, अगर मुझे लगता है ये चीज़ करनी है, मुझे इस पे काम करना है तो मुझे करना है, ये मेरा टैलेंट है, ये मेरी मतलब बेसिकली ना ये मेरी लाइफ है, मुझे पता है कि मुझे किस तरह से अपने आप को संभालना है। आप ना अब ना ऑनेस्ट रहने वाले हैं अपनी थॉट्स को लेकर, अपनी खुद को लेकर ना आप काफ़ी ऑनेस्ट रहने वाले हैं, खुद से आप खुद को सपोर्ट कर रहे हैं अभी। मैंने पहले भी बोला था कि शायद मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है कि आप ना डिसीजन लेने वाले हैं कोई, आप ना अब ना हेजिटेट नहीं होंगे कोई भी डिसीजन लेने से। आपको कोई पर्टिकुलर डिसीजन है जो आपको लेना है, और बहुत सारे आपने अपने डिसीजन ना आपने ना दूसरों ने इन्फ्लुएंस करा है आपके किसी हर डिसीजन को, लेकिन अब ऐसा होगा कि आप ना खुद को पहचानेंगे, आप खुद से डिसीज़न लेने की जो कैपेसिटी होती है ना, आप खुद को उतना कैपेबल मानेंगे अब कि हाँ मैं खुद के लिए डिसीजन ले सकता हूँ। सही गलत की ना अब आप खुद से पहचान करने वाले हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। विद द जजमेंट एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे आप बहुत जल्दी यहाँ पे एक नई जॉब लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, बहुत जल्द, बहुत जल्द, मई में ना आपको बहुत जल्दी एक जॉब ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, एंड आप ना आपकी ब्लॉकेजेस भी ज़्यादा ना मुझे लग रहा है यहीं से आए हैं कि मनी इश्यूज़ की वजह से आपको कुछ ब्लॉकेजेस रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, मनी इश्यूज़ की वजह से, बिकॉज़ आपका इमोशनली और फाइनेंशियली, ठीक है, दोनों तरीके से ना आपको थोड़ा मैनिपुलेट करा गया है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है आपको दोनों तरीके से मैनिपुलेट करा गया है। बट एट द एंड आप ये चीज़ समझ रहे हो कि खुद को पहचानेंगे जब हम, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और आप इस चीज़ पे आपने काम भी करा है, पे आपने काफ़ी इस चीज़ पे काम करा है। और मई में मुझे आपके लिए ये चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है कि आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब आती हुई दिखाई दे रही है, और जब ये जॉब आपके पास आएगी ना, मुझे आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है ना, आपको समझ में आएगा कि आपका फोकस अभी जहाँ पर है ना, आप कई बार क्या होता है कि इंसान के पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, लेकिन जो दिल होता है ना वो उनमें से किसी एक काम के लिए बहुत खुश रहता है, ठीक है, हर चीज़ के लिए नहीं, पर कोई एक स्पेसिफिक। तो अब आपके लिए ना जिस चीज़ में आपका दिल सच में खुश होएगा ना, वो चीज़ आपके लिए आने वाली है, वो जॉब आपके लिए आने वाली है। आप स्पेसिफिकली, मैं यहाँ पे जॉब के लिए ही बोल रही हूँ। यस, मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी जॉब आती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ मुझे यहाँ पे विद द लाइक आई एम सॉरी, कुछ यहाँ पे मुझे खुद से कोई स्टार्टअप के लिए कुछ शुरू करना, बेसिकली खुद से कोई स्टार्टअप चाहता है अपना, ठीक है, यस, यहाँ पे कोई खुद से कोई कुछ करना चाहता है अपने लिए, और यस, और वो भी मुझे आपके लिए एक अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। आप अपना अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए मई बहुत अच्छा है, स्टार्ट कीजिए।
बिकॉज़ इस टाइम पे ना ये जो भी जॉब रहेगी ना, ये कहीं ना कहीं आपको ना सेटिस्फाई करेगी। ये कहीं ना कहीं एक पर्पोजफुल मैनर में ना, एक फोकस्ड मैनर में ना आपकी लाइफ को एक बैलेंस देगी। ये जो कंडीशन होगी, ये जो टाइम होगा, ये कुछ बहुत खास रहने वाला आपके लिए। आपके इमोशंस को बैलेंस करेगा, आपकी बेसिकली आपकी पर्सनल एनर्जी को। ये नई जॉब होगी या नया स्टार्टअप होगा, जो भी आप चाहें, ये आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस देगा, एक पर्सनल एनर्जी को बैलेंस में लाएगा ये। यस, एक परफेक्ट हेल्दी स्टेट रहने वाली है आपके हार्ट की। आप बहुत खुश खुश रहेंगे, सेल्फ लव पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, आपको क्या चाहिए, आप अपनी नीड्स पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। विद द एम्प्रेस एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे आपकी मदर की तरफ से काफ़ी चीज़ें आपके लिए क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप कोई स्टार्टअप चाहते हैं तो मुझे उनकी तरफ से आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। येस, आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर कोई आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, उन बहुत आपकी हेल्प करेंगे वो बेसिकली आपका बिज़नेस शुरू करने में, या आपकी अगर जॉब है, अगर आपको कहीं जाना है, ये बहुत आपका साथ देंगे फाइनेंशियली स्पेशली। ये बहुत आपको बहुत, यस, ये बहुत आपको साथ देंगे। ये आपको मनी इश्यूज नहीं होने देंगे बेसिकली। स्पेसिफिकली ये आपको यस, ये आपके सारे इश्यूज़ को ना, मनी रिलेटेड इश्यूज़ को ना रिजॉल्व करेंगे। यस, स्ट्रांगली। बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी ये चीज़ समझते हैं कि आपकी एक नई शुरुआत के लिए एक आप में वो पोटेंशियल है, और एक नई शुरुआत के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए उनको आपका साथ देना है। और वो मानते हैं कि अगर वो नहीं तो कौन। सी, यस, आपकी मदर, आपकी यस, वो आपका बहुत साथ देंगे, बहुत बहुत। और आपकी ना विद नाइन ऑफ स्वर्ड्स आपकी ना नींद उड़ने वाली है, ठीक है। अब ना आप बेसिकली आपको क्लैरिटी मिल रही है ना। सो अब आपकी ना नींद आपको बेसिकली ये नेगेटिव नहीं है, आपकी नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अब आप ना मेंटली क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, ठीक है। सो मई में आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, जिससे क्या होगा कि आप ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप ना आप बेसिकली ना आप एनालाइज करोगे, वीक पॉइंट्स को एनालाइज करोगे आप। यहाँ पे मुझे एक स्टार्टअप तो ज़रूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, आप यहाँ पे मुझे, अब आप ना खुद के लिए जीते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप ना लाइक बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे नए नए प्लान्स आप बना रहे हैं, बिकॉज आपकी नींदें यहीं पे उड़ी हुई हैं कि अच्छा स्ट्रैटेजी बनाने में लगे हुए हैं आप, कि मुझे मेरी अच्छा ये जो अगर मैं ये काम करता हूँ तो इसमें वीक पॉइंट्स क्या हैं, इसमें पॉजिटिव क्या है, इसमें मैं कैसे और चेंज ला सकता हूँ, इसमें मैं इस चीज़ को और मैं कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। अब एक केयरफुली प्लानिंग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, एक टाइम बनाता हूँ, एक टाइम फ्रेम बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक आइडियाज़ के मतलब एक, यहाँ पे आइडिया नहीं है, यहाँ पे आइडियाज़ हैं, एक्सप्लोर किया जा रहा है यहाँ पे। आप खुद को प्रिपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक नेक्स्ट जो लाइक आपने ना अब ना एक नेसेसरी स्टेप्स सोच लिए हैं बेसिकली, कि कैसे मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, कैसे मैं एक्शन ले सकता हूँ, किस इस डायरेक्शन में किस तरह से एक्शन ले सकता हूँ। आप खुद को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। आप ना यही चीज़ें करें, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। एक रिन्यू स्ट्रांगली आप यहाँ पे ना फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रांगली आप यहाँ पे फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक एक्सप्लोर किया जा रहा है अपने ऑप्शंस को। एक फेथ बना है आपको, एक फेथ बनेगा आपको, लाइक आपको सेटिस्फैक्शन होगी, आप ग्रेटफुल रहेंगे फॉर ऑल दैट यू हैव, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप खुश रहने वाले हैं। आप एक लाइक आप पास्ट को रिलीज़ कर देंगे, और फ्यूचर की तरफ आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक सेटिस्फैक्शन है यहाँ पे। यस यस, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन फॉर श्योर है। कैरियर में मैं आगे करियर में मैं अगेन यही चीज़ बोलूँगी कि आप खुद से कुछ शुरू करना चाहते हैं, आपको करना चाहिए, ठीक है। आपको खुद से, आप जो खुद से शुरू करना चाह रहे हैं ना, प्लीज़ उस पर काम कीजिए। मुझे बहुत बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है, बिकॉज आप जो भी करना चाहते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं मई में, और उस चीज़ पे काम भी होएगा। बट आपको क्या करना है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। येस, आप विल पावर को अपनी स्ट्रॉन्ग बना ही रहे हैं। येस, मैं यही चीज़ बोलूँगी कि पीछे मत हटना, ठीक है। येस, स्ट्रांगली मैसेज आपके लिए, पीछे मत हटना, क्योंकि बहुत अच्छा मुझे दिखाई दिया है। सो प्लीज़ मैं यही चाहूँगी कि आप काम करते रहें खुद पे, ठीक है।
फिर देखना आपके ना लोगों में बड़े चर्चे होंगे। यस, आपके ना आने वाले टाइम पे ना आपके बहुत चर्चे होंगे लोगों में। ये तो मैंने बता दिया। एक बढ़िया सा ऑफ़र मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मेंटल कन्फ्यूजन जो है वो मुझे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, और एंड यस, ये जो भी पर्सन हो सकते हैं ना, आपको कोई नया ऑफ़र जो मिल रहा है ना, ये आपको मैरिज तक लेके जा सकते हैं, ठीक है? इनके साथ आपकी मैरिज के चांसेस बहुत हाई हैं, बहुत बहुत हाई हैं। बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है? इनके साथ आपके चांसेस बहुत हाई हैं। यस, इनके साथ आपके चांसेस ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो नए पर्सन होंगे। ओके, सो एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट, ठीक है? इससे मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप ना जिस चीज़ पे काफ़ी टाइम से अटके हुए थे ना, आप उस चीज़ पे अब एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। द एम्प्रेस एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप ना मुझे एक नई शुरुआत करने से लेकर ना एक एम्प्रेस की एनर्जी में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने अभी तक आपने सिर्फ सोच के रखा था, ठीक है? आप पेज की एनर्जी में थे, आपने सिर्फ सोच के रखा कि आप करेंगे करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन ये ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, ये एक दिन एम्प्रेस की एनर्जी में शिफ्ट होगी। बहुत अच्छी ग्रोथ है। प्लीज़ वर्क वर्क ऑन योर सेल्फ और योर गोल, जो भी आपके गोल है उस पर काम करते रहिए, बिकॉज ग्रोथ बहुत अच्छी है। और स्ट्रैटेजी तो मुझे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक बहुत सारा एक्सप्लोरेशन, मतलब बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा रहा है, बहुत सारी थॉट्स को एक साथ लेकर, एक आइडियाज़ को एक साथ लेकर समझा जा रहा है कि कौन सा आइडिया आपके लिए सही है, कौन सा आइडिया आपको आपका गोल अचीव करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है? वेदर ये चाहे पर्सनल लाइफ में है चाहे प्रोफेशनल लाइफ में है, ये दोनों के लिए सेम है, ठीक है? सो और हाँ, विद द नाइन ऑफ कप्स एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसे ये भी पिक हो रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे किसी पर्सन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। मुझे उनकी तरफ से आप में एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। येस, जैसे ही आपका फोकस अपने काम पे शुरू हो जाएगा ना, आपका फोकस आपको मेंटल क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। मई में आपकी मेंटल क्लैरिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपका फोकस जो है ना, जैसे ही वहाँ से पर्सन से हट के ना अपने काम पे या अपनी खुद पे शुरू हो जाएगा ना, ये पर्सन ऐसे अचानक से आपके सामने टपक जाएंगे। ओके, विद द लव एंड द पैशन, यस, ये बंदा आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है? आप खुद को प्यार कीजिए। यस, आपका हार्ट चक्र मुझे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, आपका सिक्स चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपका सिक्स चक्र जो है उसको एक्टिवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सन कार्ड, लाइक सी, बहुत अच्छी एक नई शुरुआत होने वाली है। ओके, किसी को बेबी चाहिए शायद। ओके, यस, बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए। ओके, स्ट्रैटेजी बनाएं जिस भी चीज़ पे आप मुझे ना, बेसिकली ना, ओवरऑल मैं आपसे ये चीज़ कहूँगी कि आप ना मुझे एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको किस चीज़ पे किस तरह से आपको क्या काम करना है। ये चीज़ आप स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ की बात है तो चाहे ये पर्सनल लाइफ की बात है, ठीक है? तो चलिए अब हम और क्या देखें। थोड़ा और देख लेते हैं। सी, वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने बोला ना, यहाँ पे प्यार की भी एक नई शुरुआत है। यहाँ पे प्रैक्टिकल डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसके लिए भी खुद को मेंटल क्लैरिटी दी जा रही है। ओवरऑल ना यहाँ पे पेंटिकल्स पे भी लाइक पैसे पे भी काम किया जा रहा है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। यस, मैंने बोला, आप जिस भी चीज़ पे शुरुआत करने की सोच रहे हैं ना, अभी तक आप सोच रहे हैं, आप मई में उस चीज़ के लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं और इसका फ्यूचर बहुत 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 सही है, बहुत अच्छा है। आपने जिस चीज़ के लिए इतना आप हार्ड वर्क करेंगे ना, जिस चीज़ के लिए आपको आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखेगा, ठीक है? यस, ओके, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए। या सी, मैंने बोला ना, आप कहीं ना देखो, आप अपने डर को ख़त्म करके ना खुद के लिए डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है? योर पावर्स इज़ योर्स टू कीप, नो एक्सक्यूज़, नो अपॉलॉजीज, बैनिश फेयर एंड शाइन योर लाइट।
यू ऑलवेज हैव बीन, यू ऑलवेज विल बी, यू आर, यू बिलोंग। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र पे आज आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके जी। सी, स्ट्रेंथ, करेज, विल पावर, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। आप अपनी विल पावर पे काम कर रहे हैं। आप अपने डिज़ायर्स, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को जो है ना वो अचीव करने के लिए आप उस पर किस तरह से काम करेंगे, ये आप स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ओवरऑल उस चीज़ को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कैसे उस चीज़ को सक्सेस पे कैसे लेकर जाना है खुद को, उस मतलब कैसे उस चीज़ को सक्सीड करना है। ठीक है, अब वो चीज़ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई एम पॉसिबल, आई एक्सपीरियंस pleasure. Okay, see, it is safe for me to be sensual and sexual and be respected for this. Pleasure and enjoyment are good, clean and healthy. ठीक है, सो खुद को ऑनर कर रहे हैं, खुद की ब्यूटी को एम्ब्रेस कर रहे हैं आप, खुद की सेक्चुअलिटी को आप एम्ब्रेस कर रहे हैं, खुद के साथ आप खुद को प्यार दे रहे हैं। सो चलिए हम यहाँ से कुछ मैसेजेस को आपके लिए, बस कुछ मैसेज, एक मिनट। ओके, एक्वेरियस के लिए कोई मैसेज। I just need one check. Okay. इतनी सारी। ओके, कैंडी, इंजॉय लाइफ, फन, चाइल्डहुड, इंजॉय करिए। आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करने वाले। मैंने बोला आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, बहुत 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 शुक्रिया अदा करेंगे आप भगवान से। फेदर, यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं। डर को ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए। ओके, एडवेंचर्स अहेड डार्लिंग। सी, कोरल, नेचर हैज़ योर आंसर्स। सी, आप घूमने फिरने जाइए थोड़ा। आप जो खुद को आप खुद को कैसे समझ सकते हैं, जब आप आगे पीछे बाकियों से ना थोड़ा डिस्कनेक्ट होके ना खुद के लिए टाइम निकालते हैं। ओके, मेमोरीज, पुरानी यादें हैं कुछ जिन्हें बहुत याद किया जाता है आपके ख्यालों से। ओके, बर्ड स्पिरिट, सी, स्पिरिट आपको गाइडेंस देते हैं किसी के पास। ओके, किसी को पीकॉक यहाँ पे बहुत पसंद हो सकता है। ओके, ओके, यस। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्वेरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी।